हेलो गर्ल्स। आज जो आपका पार्ट है वो है आपका फॉर्म कॉन्सेप्ट या आकृति प्रत्यय। ये आपका जो यूनिट थर्ड का पार्ट फर्स्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइडेंटिटी, उसी के आगे का पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका फॉर्म कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो आकृति संबंधी प्रत्ययों का विकास लगभग 6 माह की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है या करना शुरू कर देता है। एक अध्ययन में यह देखा गया है कि 6 माह की आयु का बालक त्रिभुज, आयत, वृत्त तथा लकड़ी के विभिन्न आकार के गुटकों में अंतर समझने लगता है। गर्ल्स देखिए, इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो आकृति प्रत्यय मतलब फॉर्म कॉन्सेप्ट, आकृति को जानना। तो जो 6 माह का बच्चा होता है वो क्या कर देता है, स्टार्ट जो आकृति होती हैं छोटी छोटी, जैसे त्रिभुज है, आयत है, वृत्ताकार है, लकड़ी के विभिन्न प्रकार के अलग अलग शेप्स हैं या गुटके हैं, उनको वो पहचानना शुरू करने लगता है और उनमें अंतर स्पष्ट करना शुरू कर देता है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था में विभिन्न उद्दीपकों की आकृति जो है संबंधी प्रत्ययों का निर्माण सरलता से हो जाता है। जब वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था में एंटर करता है तो अलग अलग आकृतियों का जो है निर्माण करना या फिर अपने मन ही मन में उनकी आकृति को बना लेना, वो इजीली जो है अपने अंदर ये भावना डेवलप कर लेते हैं। लगभग 6 वर्ष की आयु का बालक अपने चारों ओर वातावरण में उपस्थित व्यक्तियों और वस्तुओं के आकार और आकृति में अंतर समझने लगता है। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो अपने चारों ओर के व्यक्तियों को वह पहचानने लगता है, स्त्री पुरुष का भेदभाव समझने लगता है, बच्चे में भेदभाव समझने लगता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस बात को वो समझने लगता है। और जो है आकृति मतलब जो शेप्स हैं उनमें भी अच्छी तरीके से वो अंतर समझने लगता है। फिर है गर्ल्स आपका इसमें संख्या प्रत्यय मतलब नंबर कॉन्सेप्ट, जो नंबरों को पहचानना या जानना। टर्मन तथा मेरिल ने बताया है कि 4 वर्ष का औसत बालक अनेक वस्तुओं में 2 गिन सकता है। जो 4 वर्ष का बालक होता है वो क्या है, अनेक वस्तुओं में जो है 2 वस्तुओं को इजीली वो गिन सकता है। अगर हम उससे पूछेंगे कि 2 शेप्स अलग गिन के रखो तो या 2 शेप्स कितनी होती हैं ये बताओ, तो वो इजीली इस बात को बता देता है। 5 वर्ष का बालक अनेक चीज़ों में से 4 चीज़ों को आसानी से गिन सकता है। और जब बच्चा पहले तो 4 का था तो 2 चीज़ों को आसानी से अलग कर सकता था या गिन सकता था। जब 5 वर्ष का हो जाता है तो वो 4 चीज़ों को आसानी से अलग या फिर उनकी नंबरिंग कर सकता है। इस प्रकार 6 वर्ष का औसत बालक अनेक चीज़ों में 12 चीज़ों को आसानी से सही सही गिन सकता है। इसी तरीके से जो 6 वर्ष का बालक होता है वो क्या कर सकता है, 12 चीज़ों को आसानी से नंबरिंग कर सकता है या फिर पहचान सकता है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार 18 माह का बालक अधिक शब्द का प्रयोग करना सीख जाता है। जब बच्चा 18 माह का हो जाता है, मतलब जब 2 साल होने में उसे 2 महीनों की कमी होती है, उसे 18 वर्ष हो गए वो, तो उस समय पे बालक क्या है, अनेक तरीके के जो है शब्दों का प्रयोग करना भी सीख जाता है। 2 वर्ष का बालक एक और अनेक में अंतर समझने सीख जाता है। जो 2 वर्ष का बालक होता है वो एक कितने होते हैं और अनेक कितने होते हैं, इनमें भी डिफरेंस करना सीख जाता है। 6 वर्ष का बालक 100 तक की काउंटिंग कर लेता है और 5 भी घटा सकता है। ओके, और जो फिर 7 वर्ष का बालक 7 चीज़ों में से कुछ भी घटा तथा जोड़ सकता है। और 8 वर्ष के बालक का संख्या प्रत्यय 1000 से ऊपर पहुंच जाता है। जो बच्चे स्कूल जल्दी प्रारंभ कर देते हैं उनमें प्रत्ययों का विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी हो जाता है। थर्ड है आपका गर्ल्स इसमें जन्म प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ है उसको पहचानना, जीवन क्या है उसके बारे में जानना या पहचानना। एक अध्ययन के अनुसार 7 से 8 वर्ष की बालक
की आयु के बच्चों में से अधिकांश ने कहा कि कुत्ता, पेड़ और चंद्रमा जीवित हैं। मतलब 7 से 8 वर्ष का जो बच्चा था उस आयु का, उसने कहा कि कुत्ता, पेड़ और चंद्रमा जो है वो क्या है, जीवित हैं। कुछ बच्चों ने यह कहा कि नदी, घोड़ी और मोटर गाड़ी में जीवन संबंधी गुण हैं। मतलब इन तीनों चीज़ों में जीवन से संबंधित गुण हैं। इस अध्ययन में बहुत कम बच्चों ने कहा कि पेंसिल, साइकिल या पत्थर जो है में जीवन है। मतलब जो पेंसिल है आपकी, साइकिल हो गया और पत्थर हो गया, उनमें जीवन है। और फिर जो है थोड़े दिन बाद किंग ने एक अध्ययन किया और देखा कि 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे उसको जीवित कहते हैं, जिसमें क्रियाशीलता देखते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो चलती हुई हैं, क्रियाशील होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चे, जीवित कहते हैं। मतलब लिविंग थिंग्स बताते हैं। इसी प्रकार 6 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे उसको जीवित कहते हैं, जिसमें गतिशीलता होती है, अर्थात ऐसी वस्तु जो एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकती है। किंग के अनुसार जो है 8 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे यह जानने लगते हैं कि किस वस्तु को गतिशीलता उसके स्वयं के कारण है। मतलब कौन सी वस्तु जो है जो गतिशील हो रही है वो खुद से चल रही है या फिर उसे किसी के द्वारा संचालन प्राप्त हो रहा है। लगभग 11 वर्ष के बच्चे यह समझने लगते हैं कि प्राणियों के अतिरिक्त पेड़ पौधे भी जीवन के अंतर्गत आते हैं। मतलब जब बच्चा 11 वर्ष का हो जाता है तो ये समझने लग जाता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे जीवन की तरह, प्राणियों की तरह, उनमें भी जीवन होता है। फिर है आपका 4th पॉइंट, मृत्यु प्रत्यय। ये है आपका डेथ कॉन्सेप्ट। तो मृत्यु को जानना या पहचानना, ये अभी तक हम भी नहीं जान पाए हैं कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन फिर भी जब बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ चीज़ों को देखते हैं तो अपने मन में जो है एक भावना बना लेते हैं या फिर एक इमेज बना लेते हैं, एक थॉट बना लेते हैं। तो इसमें क्या है आपका, इन पॉइंट में मृत्यु प्रत्यय बच्चों में तब विकसित होती है जब बच्चे घर में या पास पड़ोस में किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं। मतलब जो मृत्यु प्रत्यय होता है वो बच्चों में कब विकसित होता है, जो वो या तो अपने घर में किसी की डेथ होते हुए देख ले या आस पड़ोस में किसी की डेथ होते हुए देख ले, और या फिर कोई आसपास में कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे कि बच्चों पे असर पड़े। और ऐसे अवसरों पर मृत्यु के बारे में अन्य लोगों से सुनते हैं, या फिर ऐसी जो अवसर होते हैं जहाँ पे मृत्यु हो जाती है, अगर बच्चा भी है वहाँ, तो अन्य लोगों से इस घटना के बारे में सुनते हैं कि मृत्यु कैसे हुई, या उस व्यक्ति की तबीयत खराब थी या अचानक उसकी मृत्यु हो गई। तो इस बारे में जब लोग बात करते हैं तो बच्चे भी इन बातों को ध्यान से सुनते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे मृत्यु के संबंध में अपना प्रत्यय इन अनुभवों के आधार पर निर्मित कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो बच्चे हैं वो अपना जो प्रत्यय हैं इन सब अनुभव के आधार पर, मतलब जो अनुभव हैं ये सब, तो उनके आधार पर ही ये सब वो एक जो है धारणा बना लेते हैं अपने मन में कि मृत्यु में ऐसा होता है, या जब हम मर जाते हैं तब इस तरीके से होता है। वैसे यह देखा गया है कि 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे जो है मृत्यु को यह समझते हैं कि व्यक्ति कहीं चला गया है। जब 3 से 4 वर्ष का बच्चा होता है, 3 से 5 वर्ष का बच्चा होता है, तब वो ये सोचते हैं, अगर व्यक्ति मर जाता है, उस समय पर उनमें इतनी समझ नहीं होती है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति मर गया है वो कहीं चला गया है और थोड़े दिन बाद ही वो वापस आएगा। 16 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे को समझने लग जाते हैं, परंतु मृत्यु को अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं। जो 16 से जो है आपके 9 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं वो जानने तो लग जाते हैं कि मृत्यु हो गई, लेकिन ये नहीं जान पाते अच्छी तरीके से कि मृत्यु क्यों हुई है या मृत्यु के बाद क्या होता है। और जो है उन्हें मृत्यु से भय भी नहीं लगता है। मृत्यु का भय बालक या किशोर को तभी लगने लगता है जब उसके परिवार संबंध खराब होते हैं। लगभग 11 से 12 वर्ष की अवस्था तक बालक को यह चिंता बिल्कुल नहीं होती कि मृत्यु के बाद प्राणियों का
क्या होता है। तो ये जब बच्चे छोटे होते हैं 11 से 12 वर्ष की अवस्था में, तब उन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता होती है कि मृत्यु के बाद प्राणी का क्या होता है, या उन्हें बिल्कुल भी भय नहीं लगता है, क्योंकि वो इन सब की धारणा लोगों से सुन के अपने मन में बना लेते हैं। फिर है आपका समय प्रत्यय यानी टाइम कॉन्सेप्ट। बालक पहले उन समयों को सीखता है जो उनके दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं। मतलब बालक पहले उन समयों को सीखता है या रोज़मर्रा के काम उस समय के अनुसार करते हैं जो उनके जीवन से संबंधित हैं, जो उनके दैनिक कार्य से संबंधित होते हैं। जैसे खाने पीने का समय हो गया, दूध पीने का समय हो गया, उठने का समय है, सोने का समय है, घूमने का समय है। बालक में समय का ज्ञान उस समय जागृत होता है जब बालक स्कूल जाना प्रारंभ करता है। उसे उस समय जागृत होती है जब बालक स्कूल जाना प्रारंभ करता है। उसे अपने समय सारणी के अनुसार अपना समस्त कार्यभार जैसे उठना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, खेलना, सोना इत्यादि करने होते हैं। मतलब जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, फिर धीरे धीरे उसके हर एक चीज़ का टाइम निश्चित हो जाता है। लगभग 6 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे को दिन, महीना, सन आदि का ज्ञान भी हो जाता है। एक अध्ययन में ये देखा गया है कि किस आयु स्तर पर बालक में समय संबंधी क्या प्रत्यय निर्मित होगा, यह उसकी बुद्धि और सीखने के अवसरों से प्रभावित होती है। 18 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे को घंटे, मिनट, सेकंड का ज्ञान हो जाता है। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसे हर एक चीज़ का ज्ञान होता जाता है। उन्हें समय का, घंटों का भी पता है, मिनट्स का, सेकंड्स का, सब चीज़ का पता होता है। तो बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसके अंदर हर एक चीज़ की डेवलपिंग होती जाती है। अगर गर्ल्स आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप जूम मीटिंग में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, टेक केयर, बाय।